कभी चाय पर चर्चा सुनी है, कभी पकवान के साथ राजनीति की बात की है। ऐसा पार्षद ही नहीं देखा मैंने मेरी लाइफ में। पार्षद का काम है कि वो नगर निगम में अवगत कराए। अब होगा सियासत का जायका। दलों में फंसे स्वाद के साथ होगी गली मोहल्ले की बात, वार्ड की हर छोटी बड़ी समस्या पर सवाल। उस ग्राउंड में डाल के उसको डंपिंग यार्ड बना दिया। हम बहुत परेशान है। सीधे हमारे पार्षदों से और खुलकर जनता के बीच बातचीत। तो देखना मत भूलिए स्वाद के साथ सियासत का जायका, मेरे यानी किंजल तिवारी के साथ, सिर्फ और सिर्फ उदयपुर न्यूज और फिल्टरलेस पर। जतन संस्थान द्वारा वेदांता की CSR प्रोजेक्ट नंदघर के तहत प्रताप गौरव केंद्र में जिला स्तरीय नंदघर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस भावपूर्ण कार्यक्रम में जिले की 300 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके समर्पण और सेवा के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ प्रतिनिधियों सहित जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। बाल पोषण, प्रारंभिक बाल शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 50 चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। ICDS निदेशक वसुदेव मलावत ने नंदघर परियोजना की सराहना करते हुए बताया कि राजस्थान में 5000 से अधिक नंदघर कार्यरत हैं, जिनमें से 334 उदयपुर में हैं। ये केंद्र बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पोषण के साथ साथ महिलाओं को कौशल विकास का अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक की CSR प्रमुख अनुपम निधि ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता देश में प्रारंभिक बाल देखभाल की रीढ़ है और नंदघर प्रोजेक्ट उनके लिए संसाधन, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवा रहा है। जतन संस्थान के निदेशक डॉक्टर कैलाश ब्रजवासी ने कहा कि विभिन्न साझेदारों के समन्वय से ये प्रयास जमीनी स्तर पर बदलाव ला रहा है। समारोह में सम्मानित कार्यकर्ताओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। यह आयोजन न केवल उत्कृष्ट कार्य का सम्मान था, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को और बेहतर बनाने के साझा संकल्प का प्रतीक भी रहा। आज वेदांता के सहयोग से ज़िले में जो नंदघर चलाए जा रहे हैं, उनकी सभी कार्यकर्ताओं, जिनको नंदघर दीदियां कहते हैं, उन सभी का यह कार्यक्रम था। वेदांता ने राजस्थान में लगभग 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को डेवलप करने का एक संकल्प व्यक्त किया है, जिसकी प्रथम चरण में लगभग 5,000 आंगनबाड़ी केंद्र इनके तैयार हो चुके हैं। उसमें से 350 उदयपुर में भी हैं। इसमें जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र है, उसमें जो सुविधाओं की कहीं कोई कमी है तो उसको ऐड किया जा रहा है। जैसे कहीं मरम्मत की ज़रूरत है तो मरम्मत की जा रही है, बाला पेंटिंग करते हैं, खिलौने दे रहे हैं, फर्नीचर भी अच्छा दे रहे हैं, और भी कोई सहयोग जो होता है वो दे रहे हैं। और इससे कार्यकर्ताओं में थोड़ा उत्साह आता है और हमारी जो सर्विस डिलीवरी है वो भी इम्प्रूव होती है। तो उसी के संदर्भ में आज हमारी कार्यकर्ता और जो सहयोगी थे उनसे मुलाकात हुई। उनसे बैठ कर के हमारी जो विभिन्न सेवाएं हैं उनकी गुणवत्ता में कैसे सुधार हो, किस तरह से हम हमारी आउटरीच से जो छूट रहे हैं लोग, कहीं कोई महिलाएं हैं, कोई बच्चे हैं जिनका पंजीयन सिस्टम में कहीं छूटा हुआ है, कहीं दूर दराज के स्थल हैं, कहीं कोई पहाड़ी और या जंगल का क्षेत्र है, उनको किस तरह से जोड़ें, किस तरह से सभी एक्टिविटीज़ को हम पूरे जिस तरह से शेड्यूल्ड है उसी तरह करें। इसके लिए आज विचार विमर्श हुआ और इसमें आपस में विचार शेयरिंग भी हुई और सभी ने, यहाँ जो भी मुख्य वक्ता थे उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। मैं तो चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम और काफ़ी आयोजित हों, जिससे कि हमारे कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन मिले और हमारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो। क्योंकि हमारी जो कार्यकर्ता है वो एक समाज की बहुत महत्वपूर्ण सर्विस दे रही है, जहाँ गर्भवती महिलाओं से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे तक का जो पोषण का है, प्री स्कूल एजुकेशन है, उनका स्वास्थ्य है और सर्वांगीण विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण सर्विस दी जा रही है। समाज से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल में वो चीज़ नहीं दी जाती जो हमारी आंगनबाड़ी केंद्र पर दी जाती है। आप एक बार जाकर देखें कि वो क्या दे रहे हैं। वो बहुत साइंटिफिकली डेवलप्ड किया हुआ एक मॉडल है जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता है। वो स्कूल के एकांगी विकास से अलग है
मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि आंगनबाड़ी केंद्र के उस मॉड्यूल को पूरा यूज़ किया जाता है तो बच्चों का बेहतर विकास होता है और हम लगातार बच्चों के पोषण स्तर को भी जांचते हैं। यदि कहीं पर भी कोई माइन्यूट हमें कमी दिखती है तो पोषण स्तर को इजाफा करते हैं और कहीं स्वास्थ्य का कोई इशू है तो स्वास्थ्य विभाग से साथ मिलकर हम स्वास्थ्य की भी निगरानी करते हैं। ये सर्विसेज और कहीं नहीं मिलती, तो इसको और आगे बढ़ाना। आज का दिन बहुत एक इम्पॉर्टेंट दिन था क्योंकि पिछले 10 साल का हमारा जो कार्यकाल रहा है आंगनवाड़ियों के साथ काम करने का, आज हमने उस पर एक तरह से अपनी हमारी जितनी भी यशोदा बहनें हैं जो कि हमारे नंदघर में हैं उनको सम्मान दिया और ऐसे हमारे ICDS के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने कई सालों से हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास पे काम किया है, चाहे वो उनके एजुकेशन पे हो या फिर उनके स्वास्थ्य के न्यूट्रिशन पे हो, उस सब पे उन्होंने काम किया है। हिंदुस्तान जिंक वेदांता पिछले कई सालों से 10 साल से जैसे मैंने आपको बताया इस पे काम कर रही हैं और अग्रसर हैं। उनका उद्देश्य ये है कि हमारी आंगनबाड़ियाँ पिछड़ी ना रह जाएं क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारा। अगर हम विकसित भारत की सोच रख रहे हैं तो उसकी नींव इन आंगनबाड़ियों में ही रखी जाएगी और इसीलिए हम लोग पिछले 10 साल से आंगनबाड़ियों के साथ काम कर रहे हैं। ना सिर्फ उसका कार्यकल्प जैसे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल्कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, न्यूट्रिशन, महिलाओं का स्वास्थ्य या हमारी गर्भवती दीदियों का स्वास्थ्य पे हम लोग काम करते हैं और ये एक बहुत सोची समझी हमारे एक कार्य का नीति में आ रहा है। हम पिछले कई सालों से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, ना सिर्फ नंदघर का बट नंदघर के आसपास हमारी महिलाओं का अगर मैं कहूँ उनका विकास, संपूर्ण विकास, सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं। हमारा सखी प्रोग्राम जो इसके आसपास चलता है, करीबन 27,000 महिलाएं, 24 करोड़ से ज़्यादा उनकी आमदनी, तो कहीं ना कहीं वो एक दर्शाता है कि ये सोच जो है ये सबको समग्र विकास के रूप में आगे लेके जाने वाली सोच है जिस पे हम हिंदुस्तान जिंक वेदांता भी काम कर रहे हैं अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ। अभी उदयपुर संभाग में कितने आंगनवाड़ी मतलब नंदघर हैं यहाँ पे? अगर उदयपुर की मैं बात करूँ तो 3,000 से ज़्यादा है पूरे मेवाड़ रीजन में। अगर मैं पूरे राजस्थान की बात करूं तो पूरे राजस्थान में हम करीबन 21 ज़िलों में हैं और करीबन 5,300 से ज़्यादा आंगनवाड़ियों पे अभी हम काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी का सपना है, हम 25,000 से ज़्यादा आंगनवाड़ियों को अगले आने वाले 2 सालों में हम उसको नंदघर बनाएंगे, तो उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। बजरंग ग्रीन वैली, जहां सपनों को मिलता है साकार रूप। नगरपालिका वल्लभ नगर द्वारा कन्वर्टेड प्लान, जहां आपको आबादी के नजदीक मिलेगा बस स्टैंड, बैंक, स्कूल और मार्केट। 30 फीट रोड डामरीकरण, 20 बाय 50 के प्लॉट्स, जहां मंदिर, पानी की टंकी, ट्यूबवेल, पार्क, झूले, लाइट पोल, प्लांटेशन, ट्री गार्ड, बाउंड्री वॉल की सुविधा उपलब्ध है। वहीं आप बजरंग ग्रीन वैली में प्लॉट खरीदते हैं तो जीत सकते हैं निश्चित उपहार। प्रथम पुरस्कार हुंडई क्रेटा कार, द्वितीय पुरस्कार बुलेट, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोबाइल, एयर कंडीशनर, LED इत्यादि उपहार जीतने का सुनहरा मौका। तो आज ही आए और अपना प्लॉट 1 लाख रुपए देकर बुक करवाएं। रेडी पट्टा, हाथों हाथ रजिस्ट्री। हमारी प्लानिंग का पता है बजरंग ग्रीन वैली, श्रीनाथ रिजॉर्ट के पास, घड़ोली रोड, वल्लभ नगर। कॉलेज 9829632125 9079820210।